तो भाई लोग इस हफ्ते 2 फिल्में रिलीज हुई है थिएटर में। वैसे देखा जाए तो 3 फिल्में हुई है, लेकिन एक फिल्म मेरे तरफ के किसी भी थिएटर में नहीं लगा है और उस फिल्म का नाम है किंगडम। तो भाई मैंने बस 2 फिल्मों को ही थिएटर में देखा है, एक है धड़क 2 और दूसरा है सन ऑफ सरदार 2। तो भाई आज इस एक ही वीडियो में मैं इन दोनों फिल्मों का रिव्यू करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाई सबसे पहले धड़क 2 मूवी के बारे में बात कर लेते हैं। भाई ये एक स्टैंड अलोन सीक्वल मूवी है धड़क का, जिसका इसके पहले पार्ट से कोई लेना देना नहीं है। भाई कहानी है एक दलित लड़के की जिसको एक ऊंचे कास्ट वाले लड़की से प्यार हो जाता है और फिर उसके बाद उसे बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ती है। उसके ऊपर कीचड़ फेंका जाता है, उसे मारा पीटा जाता है और ना जाने क्या क्या करते हैं उसके साथ। भाई सही बताओ तो उस कैरेक्टर को देखकर आपको भी फील होगा जो जो उसके साथ होता है। और भाई आपको गुस्सा भी आएगा और आपको हैरानी भी होगा कि भाई अब भी ये सभी चीजें होती है। भाई मूवी का टॉपिक बहुत ही सेंसिटिव था और कोई भी चीजें इधर उधर होती तो भाई बहुत कंट्रोवर्सी हो सकती थी, लेकिन भाई इस फिल्म के डायरेक्टर नाजिया इकबाल ने काफी अच्छे तरह से पुल ऑफ किया है और उस समाज के उस गंदी कड़वी सच्चाई को हमारे सामने लाया है जो हम सबके आसपास होता तो है, लेकिन हम सब उसे नजरअंदाज कर देते हैं। भाई फिल्म में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, रिजर्वेशन और इस समाज के कुछ खोखली सच्चाइयों को हमारे सामने रखा गया है, जिसे भाई देखने में आपका रूह कांप जाएगा। और यही है ना भाई कि अगर ये तुम्हारे साथ नहीं हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये किसी और के साथ नहीं हुआ है। और भाई आज भी अपने देश में ये सब चलता आ रहा है, वही कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, ऊंचा जाति नीचा जाति एंड और भी कई सारे चीजें। भाई फिल्म में सभी स्टार कास्ट ने काफी अच्छा काम किया है। भाई सिद्धांत चतुर्वेदी और तृप्ति डिमरी ने फाड़ के रख दिया है अपनी एक्टिंग से। लिटरली आप इनकी एक्टिंग को फील करने लग जाओगे। और भाई सिद्धांत चतुर्वेदी जो क्लाइमेक्स में फट के बाहर निकलता है ना, देखकर आपको सुकून मिलेगा। भाई वही सौरभ सचदेवा ने भी काफी अच्छा काम किया है। भाई साहब इस फिल्म में एक साइको किलर के रोल में नजर आते हैं। इसका मोटो है कि वो समाज के इन गंदगियों को हटा रहा है। सही बताओ तो भाई जब आप किसी कैरेक्टर को देखते हो और उस कैरेक्टर को देखने पर आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और उसे मारने का मन करता है और यहाँ तक कि उस कैरेक्टर से आपको डर भी लगने लग जाता है, तो आप समझ जाओ कि उस एक्टर ने उस कैरेक्टर को बहुत ही बखूबी से निभाया है। और यही है सौरभ सचदेवा का कैरेक्टर। भाई ये फिल्म एक रीमेक है तमिल फिल्म पेरियेरूम पेरुमल की। और भाई इसको तो मैंने देखा नहीं है, लेकिन इतना कह सकता हूँ कि भाई ये मूवी मुझे काफी अच्छी लगी। और भाई ऐसे फिल्मों का एंडिंग हैप्पी नहीं रहता, ये हमें एक ट्रॉमा देकर जरूर जाता है। भाई मुझे काफी अच्छा लगा ये फिल्म और भाई मैं तो जरूर कहूँगा कि आप लोग जाकर देखो इसे। वहाँ लड़ाई फिर भी भूख की है, पर यहाँ हक की। शेखर भाई पढ़ने आया हूँ, लड़ने नहीं। कॉलेज क्या पहुंच गया, हमारी लड़की तो आज की करेगा। और भाई वही दूसरी फिल्म है सन ऑफ सरदार 2, जिसमें हमें अजय देवगन के साथ मृणाल ठाकुर, दीपक दोबरियाल, रवि किशन एंड और भी कई सारे एक्टर्स देखने को मिलते हैं। वैसे तो भाई इस फिल्म की जरूरत थी नहीं ऑडियंस को, लेकिन फिर भी अजय देवगन ने ये फिल्म लाया है हमारे लिए। अब क्या करे भाई, ये बंदा तो अपने बेबी की नहीं सुनता तो हमारी क्या खाक सुनेगा। भाई सीधा सा सिनॉप्सिस देता हूँ इस फिल्म का। ये बंदा अपनी बीवी को लेने के लिए जाता है इंग्लैंड, लेकिन वहाँ उसकी बीवी किसी दूसरे के साथ सेट हो गई है। तो फिर ये ऐसे ही भटक रहा होता है तो इसे मिल जाती है मृणाल ठाकुर और इसे अपने बच्चे का बाप बना के ले आती है। और फिर रवि किशन की एंट्री होती है और इन दोनों के बच्चे आपस में शादी करना चाहते हैं। तो इसी भसड़ में हमें इसकी टट्टी सी स्टोरी देखने को मिलती है, जिसमें हमें वही ब्रेन रॉट कॉमेडी देखने को मिलता है, जिसे देखने पर आपको हंसी बिल्कुल भी नहीं आएगी, बल्कि आपको अपने ऊपर हंसी आएगी कि भाई मैं क्यों आया इस फिल्म को देखने के लिए। ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। और भाई जो इसमें वल्गर और डबल मीनिंग कॉमेडी किया गया है, भाई लिटरली आपका दिमाग फट जाएगा और पूरा का पूरा कॉमेडी फोर्सफुल्ली लगने लगेगा। भाई फिल्म को देखते वक्त आपको बस 2 चीजें ही पसंद आएगा, एक है इंटरवल और दूसरा है एग्जिट डोर। और तो और भाई अजय देवगन की इस विमल की थूक को देखने के बाद आपको आपका रिफंड भी वापस नहीं मिलेगा। मुश्किल से मुश्किल आपको एक आध सीन्स में हंसी आ जाएगी, नहीं तो वो भी नहीं आएगी। और भाई एक तो ये दीपक दोबरियाल को फालतू में इसमें एक ट्रांसजेंडर का रोल दे दिया है। इनको लगा होगा कि फिल्म में ट्रांसजेंडर के ऊपर जोक मार देंगे तो भाई ऑडियंस के तो कच्चे ही गीली हो जाएगी। भाई कुछ भी चलता रहता है इसमें और ऊपर से ये अजय देवगन सीक्वल के अलावा कुछ ला ही नहीं रहे हैं। और तो और इनकी एक्टिंग भी वैसा ही है जैसे कि इनकी सभी फिल्मों में है, ना ही एक्टिंग में इम्प्रूवमेंट है और ना ही इनके डांस स्टेप में इम्प्रूवमेंट है। भाई मेरा तो हो गया, मैं जा रहा हूँ अपनी आंखों को हार्पिक से धोने के लिए और भाई अब आप लोगों की बारी है इसे देखने के लिए। तो भाई जाओ और जाकर देखो इसे, मैं अकेला ये ट्रॉमा सहन नहीं करना चाहता। क्या कहेगा समाज मोहल्ला के राजा भैया के पापा का ऊपर से गोल है नीचे से होल है। वो तो पैसा है बेटी में। तो भाई आप लोगों को कैसी लगी ये दोनों फिल्में, हमें अपना ओपिनियन कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही फिल्मों के रिव्यू के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलता है अगले वीडियो में, बाय।